वेलकम टू दिल्ली न्यूज दिल्ली। दोस्तों, मैं चेतन शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है दिल्ली न्यूज दिल्ली। आज की एक बहुत बड़ी खबर जो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं पूरे देश के लिए है, क्योंकि आज 43 मिनिस्टर्स जो हैं वो कैबिनेट में और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में उन्होंने शपथ ली है। इन्हीं सभी जानकारियों के लिए हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे पुराने दोस्त और राजनीति की अच्छी एक समझ रखने वाले राकेश कुमार मिश्रा, जो एक जर्नलिस्ट भी हैं और यूएनआई से इन्होंने अपना करियर शुरुआत किया और आज ये अपना एक पोर्टल भी चला रहे हैं। तो राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेतन। राकेश, आज बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया गया है। 43 मिनिस्टर्स हमारे नए कैबिनेट में डाले गए हैं और एमओएस में डाले गए हैं, जिसमें जो बड़े नाम 3 जो कैबिनेट में मुझे लगते हैं वो एक तो सर्बानंद सोनोवाल, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया और तीसरे किरण रिजिजू, जो एमओएस चल रहे थे उसके बाद उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिली और कुछ ओलंपिक से पहले ही उनको कैबिनेट का दर्जा दिया गया। ये उन्होंने ओलंपिक से पहले ही बहुत बड़ी छलांग लगा दी है। क्या कहना चाहेंगे आप? चेतन, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि ये जो 3 नाम आपने लिए हैं, तीनों प्रत्याशित ही थे, तीनों पहले से घोषित थे कि उनका किरण रिजिजू का रीसफल में एक्सपेंशन में उनका प्रमोशन तय था। सर्बानंद सोनोवाल और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी इंक्लूजन तय था। बड़ा मुद्दा ये है कि किनको निकाला गया, किन बड़े मिनिस्टर्स को निकाला गया। आप ये देखिए कि बहुत बड़े बड़े नाम, खासकर प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और इन जैसे नामों को बाहर कर दिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे, इन जैसे नामों को बाहर कर दिया गया है। युवा वर्ग को तरजीह दी गई है। 43 मंत्रियों ने जो आज शपथ ली है उसमें 14 मंत्री ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम। एक जानकारी गया था कि मोदी जी ने यह तय किया था, बेंचमार्क तय किया था कि 58 वर्ष से ज्यादा लोगों का इंक्लूजन कैबिनेट में ना हो। तो युवा वर्ग को तरजीह दी गई है, पिछड़े वर्ग को तरजीह दी गई है, चुनावी राज्यों को ध्यान में रख के इस कैबिनेट एक्सपेंशन को बनाया गया है। बिल्कुल, मैं हर्षवर्धन की आपकी बात जो आपने कही है वो मैं लेकर के आऊंगा कि हेल्थ मिनिस्टर चल रहे थे और कोविड में, बट सुनने में आया था कि कुछ मीटिंग में थोड़ा नाराज भी चल रहे थे हर्षवर्धन से पीएम मोदी, और इसी वजह से हटाया गया है। लेकिन मेरी एक पुराने राजनीति के जानकार से बात हुई तो ये भी सुनने में आया है कि उनको दिल्ली के लिए भी शायद तैयार किया जा रहा है। कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या? दिल्ली की तैयारी में तो अभी समय है चेतन, आप देख ही रहे हैं कि जिस हिसाब से अभी तो समय है और तब की स्थिति क्या कही जाएगी क्या नहीं कही जाएगी अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तो तय है कि उनको नुकसान कोविड का हुआ है। कोविड के समय जो परफॉर्मेंस था उसका नुकसान उन्हें हुआ है। और तमाम लोग ऐसे कोविड के नाते ही, जैसे हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से एक मंत्री आते हैं, बरेली से सांसद संतोष गंगवार, उनकी भी छुट्टी हो गई है। ये लोग वो थे जो वाजपेयी गवर्नमेंट तक में इनका प्रतिनिधित्व था। अब आप नए मंत्रिमंडल में राजनाथ सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी को छोड़ दें तो सारे नए लोग, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके और सारा मंत्रिमंडल, 2 लोगों को छोड़ दिया जाए जो वाजपेयी के गवर्नमेंट में प्रतिनिधित्व किए थे, उसके बाद से सारे लोग नए। संतोष गंगवार एक पुराने नेता थे, कुर्मी नेता थे, कुर्मी होने के नाते, और उत्तर प्रदेश में कुर्मियों का जिस क्षेत्र से आते हैं वो कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। तो वहां यह उम्मीद की जा रही थी कि गंगवार की छुट्टी नहीं होगी। लेकिन कोरोना के समय उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर उत्तर प्रदेश, और मुझे लगता है कि उस चिट्ठी की गाज आज उन पर गिर गई। बिल्कुल, पंकज चौधरी भी आते हैं, कुछ आप उनके बारे में बताएंगे कि किस तरीके के नेता हैं, या और जो नए युवा नेता आए हैं जो अब मिनिस्टर बन रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें तो। चेतन, उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। पंकज चौधरी बहुत पुराने नेता हैं। महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से सटे एक जिला है महाराजगंज, वहां के सांसद हैं, कुर्मी नेता हैं। संतोष गंगवार को हटा के कुर्मियों की नाराजगी न हो इसलिए पंकज चौधरी को शामिल किया गया था। 19 के चुनाव प्रचार में जब अमित शाह आए हुए थे महाराजगंज,
तब उन्होंने लोगों से कहा था कि आप पंकज चौधरी को जिताकर भेजिए, हम इनको मंत्रिमंडल में शामिल करें। पहले एक पेंशन में जो 19 के बाद जो मंत्रिमंडल बना उसमें पंकज चौधरी शामिल नहीं हुए। बाद के दौर में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पंकज चौधरी शामिल होंगे। 1991 से 1991 से वो सांसद चुन के आ रहे हैं, मतलब योगी आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के, उससे पहले से वो सांसद चुन के आ रहे हैं। बहुत बड़े कुर्मी नेता। 1991 से 2019 तक वो मात्र दो चुनाव हारे हैं, 1999 का और उसके बाद 2009 का, 2 चुनाव वो हारे हैं। बहुत बड़े नेता हैं। उनका शामिल करना कुर्मियों में एक अच्छा संदेश जाएगा, पूर्वांचल में एक अच्छा संदेश जाएगा। जहां कई लोग बार्गेनिंग कर रहे थे, जैसे निषाद पार्टी है पूर्वांचल में, एक बड़ी पार्टी है निषाद पार्टी, निषादों की पार्टी है, और वो लगातार ब्लैकमेलिंग कर रही थी। उनके संजय निषाद जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र प्रवीण निषाद संत कबीर नगर गोरखपुर से सटे एक जिला है, वहां से सांसद हैं, और उनको उम्मीद थी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। लेकिन मोदी अमित शाह की टीम ने किसी भी ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने से इनकार करते हुए अपने लोगों को तरजीह दी है। हाँ, ये अलग बात है कि कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवसेना से आए नारायण राणे, इन जैसे लोगों को भी शामिल किया गया है। लेकिन यह एक अच्छा एक्सपेंशन, एक अच्छी टीम, और पूर्वांचल को विशेष तरजीह देते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों से, जहां चुनाव होने वाले हैं अगले साल, वहां से अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया है। राकेश, एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली से हर्षवर्धन आते हैं, दिल्ली से हर्षवर्धन को हटाया जाता है और अब उसके बाद मीनाक्षी लेखी को डाला गया है मंत्रिमंडल में। तो मीनाक्षी लेखी भी पुरानी 2 टर्म हो चुके हैं उनके नई दिल्ली से और अच्छी पकड़ रखती हैं दिल्ली में भी, ऐसी बात नहीं है। तो उनका मंत्रिमंडल में डालना कितना बेनिफिट देगा बीजेपी को दिल्ली में? लेकिन जब डॉक्टर हर्षवर्धन को हटाया गया तो किसी न किसी को शामिल तो करना ही था। डॉक्टर हर्षवर्धन छोटे मोटे नेता नहीं थे और अच्छे खासे बड़े नेता दिल्ली में, जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, दिल्ली के बाहर भी लोग अच्छी तरह उनको जानते हैं। तो किसी न किसी को शामिल करना ही था और महिला को शामिल करने से एक अच्छा 7 महिलाओं को शामिल किया गया इस मंत्रिमंडल में। तो महिला को शामिल करने से एक अच्छा संदेश गया है। और मीनाक्षी लेखी काफी दिनों से दरवाजा खटखटा रही थी, ऐसा लग रहा था कि कभी भी मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा सकता है। अच्छी नेता है, अच्छी वक्ता है, मुखर है, कई मायनों में पार्टी का डिफेंड अच्छा करती है रही है हमेशा से, तो इसका इनाम उनको मिलना ही था। एक बात और थी कि मनोज तिवारी का नाम आ रहा था बीच में कि संभवतः मनोज तिवारी को शामिल किया जाएगा, ब्राह्मण चेहरा है, बिहार से आते हैं और उत्तर प्रदेश चुनाव में खासकर उसका फायदा इसलिए होता कि उत्तर प्रदेश से सटे जगह से वो बिहार में जहां से आते हैं उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया ही है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि ब्राह्मणों में एक संदेश देने के लिए मनोज तिवारी को शामिल किया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मीनाक्षी लेखी इस मामले में बाजी मार गई।